हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे आज के ताज़ा तरीन एपिसोड में। दोस्तों, साहिबा और अंगद के जो प्यार चल रहा था, इसके बीच जो लफड़ा हो रहा था, इसमें कौन था आपको पता चल ही गया होगा। सीरत। दोस्तों, आज का जो कहानी है, ये कहानी स्टार्ट होती है अंगद और सीरत से। साहिबा डिवोर्स पेपर देने के लिए जो उनके परिवार वाले सारे लोग तैयार थे, वो साहिबा को बोलता है कि साहिबा अंगद से कभी प्यार करता ही नहीं था और डिवोर्स पेपर में साइन करने में साहिबा को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और साहिबा को काफ़ी ज़्यादा जलील किया जा रहा था। उनको परिवार वालों के नज़रों में, उनके घर वालों के नज़रों में, उनके फैमिली वालों के नज़रों में साहिबा को जो है ना, सब पूरा भर भर के उनको बदनाम किया जा रहा था। लेकिन इसके बीच इनकी जो सच्चाई थी, इनको किसी को पता नहीं था। और आज की जो कहानी है, इस कहानी में पता चल ही गया। अंगद जो रहता है, वो दरवाजे, जो घर का दरवाज़ा होता है, मेन दरवाजे पे खड़ा रहता है और उसके कुछ दूर पे जो रहती है, एक लड़की खड़ी रहती है। और अंगद अपने दिल की जितनी भी सारी बातें होती है, वो बात को, अपने दिल की अरमान को जाहिर करता है, वो बताता है, अपने दिल की फीलिंग को बताता है कि वो। लेकिन अंगद जो रहता है ना, वो क्यों बोलता है, वो साहिबा को समझ के अपने दिल की बात को बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अपनी सारी दिल की बातों को वहाँ निकाल के रखता है उस लड़की के सामने। और उनकी चेहरे आगे की तरफ रहती है और अंगद पीछे की तरफ रहता है। लेकिन उसको पता नहीं होता है कि यहाँ पे साहिबा है या कोई और है। और अंगद जितनी भी दिल की बातें होती है, पूरा खोल खोल के वो बता रहा है, लेकिन उसको पीछे से कोई जवाब नहीं मिलता है। तभी अंगद गुस्सा होता है और उसके पास जाता है। मैं तुम्हें इतने देर से बात कर रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? लेकिन वहाँ साहिबा रहती तभी तो जवाब देती ना। जब अंगद उसके पास पहुँचता है और वहाँ पे जाता है और पलटती है, तब उनका पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि साहिबा की जगह पे सीरत रहती है। और अंगद जो है, अपने दिल की पूरी बात को सीरत के सामने पेश कर देता है। और अंगद जो है, कभी सीरत को चाहता नहीं है। वो तो साहिबा से बेमिसाल प्यार करता है ना। लेकिन उनके बीच में सीरत आ जाती है और सीरत को सारी बातों को सुनाई दे देता है, और वो सारी बातों को सुन लेती है। फिर क्या होता है कि अंगद पूरा झाड़ता है उनको, सीरत को पूरा झाड़ता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, हमारे साहिबा के साथ, हमारे साथ तुम इतनी बड़ी हरकत, इतनी गंदी चाल चल रही हो। तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो? हम लोग दोनों के बीच में तुम एक बहुत ही बड़ी कांटा बन के खड़ी हो। और तुम जो बात को कर रही हो ना, हमारे बीच में जब तुम आ रही हो ना, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितनी गंदी काम कर रही हो। अब चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ और तुम मुझे अब जवाब दो कि क्यों ऐसे कर रही हो। तो वो बोलती है, अंगद मैं बताता हूँ, तुम कभी सुनने की कोशिश ही नहीं किए। मैं तो बोलने वाला ही था। बोलता, तुम बोलने वाली नहीं थी। अब तुम ना पूरे घर वालों के साथ, पूरे फैमिली वालों के साथ बोलना कि तुम क्या करी मेरे साथ में और हमारे साहिबा के साथ में तुमने क्या किया है ना, ये पूरे परिवार वालों के साथ बोलोगी। चलो तुम। उसका हाथ पकड़ के खींच खाच के एकदम पूरा घिचघिचाते हुए ले जाता है घर पे। और पूरे परिवार वाले रहते हैं, साहिबा को डिवोर्स देने के लिए पेपर तैयार करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सीरत को लेकर अंगद पहुँच जाता है और उनको पूरा झाड़ के बोलने लगता है। पूरा डायलॉग पे डायलॉग चिपकाता है अंगद, और अपने दिल की बातों को बोलता है। पूरा गुस्से में लाल रहता है और घर वाले पूरा परेशान रहते हैं कि अंगद क्या बोल रहे हो तुम, सीरत के साथ ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? बोला, मैं क्यों बातें कर रही हूँ ना, सॉरी, अंगद बोलता है, मैं क्यों बातें कर रहा हूँ ना, ये इनसे ही पूछो और ये अब जवाब देगा। लेकिन इससे पहले मैं जब तक पूरा बोलने को चुप रहने को नहीं बोलूँगा ना, तब तक तुम चुप ही रहना, कुछ मुंह खोलना मत। जब बोलने का वक्त था तब तुमने बोली नहीं, और जब मैं अभी बोल रहा हूँ तो तुम बोलना चाहती हो, तुम्हें भी मौका दिया जाएगा। लेकिन मैं जब तक बोलूँगा ना, तब तक तुम चुप रहना। वो बोलता है कि जब मैं अंधेरी रात में साहिबा को अपने दिल की बातों बताया था, जी इजहार किया था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और लाइट अचानक से चली गई थी, उस दिन वहाँ पे साहिबा नहीं, सीरत थी। और सीरत ये मेरी सारी बातों को समझ गई थी और ये जान गई थी, और इसे लग रहा था कि मैं इससे प्यार करता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तुम ये इतनी गंदी सोच कैसे ली कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं साहिबा के लिए इतनी बड़ी जो चाल चली है,
मैं तुम्हें कभी ऐसा सोची कैसे कि मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ। दोस्तों काफ़ी वहाँ पे पूरा मुठभेड़ हो जाता है, समझो कि अंगद पूरा गुस्से से लाल पीला हो जाता है और सीरत को पूरा झाड़ता है एकदम। तो आगे का भी कहानी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और इसी तरह का ड्रामा और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह का और भी मज़ेदार वीडियो आप लोगों तक मिल सके और आप लोग एंजॉय कर सके। तो चलिए दोस्तों, लव यू, टाटा बाय बाय। हम मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए लव यू, जय हिंद, जय भारत।